वर्तमान स्वरूप आप विजयदशमी का देखते हैं, इसकी शुरुआत लगभग 16th सेंचुरी में, ये समझ लीजिए आप 57 और 60 के बीच में, 1657 या 60 के बीच में राजा जगत सिंह जी यहाँ के राजा हुआ करते थे। एक समय में उन दिनों में यहाँ पर केवल और केवल शिव और शक्ति का पूजन था, वैष्णव धर्म का नाम नहीं था। तो एक बार राजा अपने तीर्थ के लिए मणिकर्ण की यात्रा पर जा रहे थे, तो रास्ते में एक टिपरी गांव पड़ता है पार्वती नदी के दूसरे ओर, और वहां के लोगों ने ईर्ष्या स्वरूप एक ब्राह्मण की आकर शिकायत कर दी। उसका नाम दुर्गा दत्त था कि दुर्गा दत्त के पास एक पत्था, अर्थात जो हमारी मेजरमेंट थी पुरानी, एक सेर सुच्चे मोती हैं, और ये मोती तो राजाओं के पास होते हैं, निश्चित रूप से इस गरीब ब्राह्मण ने कहीं से चुरा कर लाए हैं। इस प्रकार की शिकायत आते ही राजा ने हुक्म कर दिया कि मैं मणिकर्ण से लौटती दफा उन मोती को चाहूंगा, और अगर ये ब्राह्मण मोती नहीं देगा तो इसके परिवार को समाप्त कर दूंगा। उस शब्द से ब्राह्मण को बहुत दुख पहुंचा कि ये कैसा राजा है, न्याय देने की जगह मेरे को उल्टा कह रहा है कि मोती दे, मैं मोती कहां से दूंगा। और शिकायत का कारण केवल ईर्ष्या थी, क्योंकि वो ब्राह्मण विद्वान था और उसके आगे बाकियों का ज्योतिष चलता नहीं था, इसलिए झूठी शिकायत कर दी। लेकिन ब्राह्मण ने सोचा कि राजा के हाथ मरने से तो आत्महत्या करनी अच्छी रहेगी, और उसने जब राजा के वापसी के ये बैंड बाजा बजता हुआ सुना, उसने अपने घर में परिवार को ताला लगा दिया और बंद कर दिया, और उसमें अपना मांस काट के फेंकता रहा। कहा कि ले राजा तेरे मोती। फलस्वरूप राजा को कुष्ठ रोग हो गया। वो चावल की जगह कीड़े देखता था, पानी की जगह खून नजर आता था। इस प्रकार से वो फिर बहुत ज्यादा पश्चाताप उनको हुआ कि मैंने गलती कर दी। लेकिन फिर उसका हल ढूंढने के लिए चले तो कई जगह गए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अंततोगत्वा एक ब्राह्मण, एक पेयहारी महात्मा उन दिनों में राजस्थान से आए और नगर के पास एक झीड़ी गांव है, उसमें रहते थे। वहां फिर लोगों ने जाकर राजा को कहा कि यहाँ हमारे गांव में एक ब्राह्मण आया है और वो महात्मा है और वो केवल दूध पीकर गुजारा करता है, शायद वो महात्मा सिद्ध पुरुष है, कुछ आपका कुछ कर पाएगा। राजा उनके पांव में जाकर गिरे तो पेयहारी महात्मा ने कहा एक ही उपाय है कि अयोध्या में त्रेतानाथ का ठाकुर है और उन मूर्तियों से अश्वमेध यज्ञ हुआ है, उनको लाकर अगर आप अपनी गद्दी पर बिठाएंगे, कुल्लू का राजा उनको बनाएंगे, तो आपका ये कुष्ठ रोग निश्चित रूप से दूर हो जाएगा और उसके बाद आप छड़ी बरदार के रूप में काम करेंगे। तो महात्मा जी ने फिर जो उपाय बताया उसके अंतर्गत दामोदर नामक ब्राह्मण जो है अयोध्या गए और त्रेतानाथ ठाकुर की मूर्तियां यहाँ लाए और उनको गद्दी पर विराजमान किया। राजा जगत सिंह स्वयं एक सेवक के रूप में काम करने लगे और उसी परंपरा को हम आज निभा रहे हैं। जहां तक उस समय का दुशहरा और आज का दुशहरा है, निश्चित रूप से ये गर्व की बात है कि यहाँ के जनमानस के सहयोग से और देवी देवताओं के आशीर्वाद से वह परंपराएं आज भी चल रही हैं। नहीं तो आप इस बात से सहमत होंगे, आज के युग में ना तो कोई राजा रहा ना कोई रंक रहा, लेकिन इस परंपरा को निभाने के लिए जो परिवार का मुखिया है वो एक राजा के रूप में और सेवक के रूप में काम करता है। कहा जाता है कि कुष्ठ रोग के निवारण के लिए बाबा ने जगत सिंह को अयोध्या के त्रेतानाथ मंदिर से भगवान रामचंद्र और सीता जी की मूर्तियां लाकर उनके चरणामृत सेवन करने का परामर्श दिया। इन मूर्तियों को लाने के लिए पौहारी बाबा ने गुटका सिद्धि में निपुण अपने शिष्य पंडित दामोदर दास गोसाई को अयोध्या भेजा। वहां दामोदर दास त्रेतानाथ मंदिर में एक पुजारी का शिष्य बन गया और प्रतिदिन मंदिर में सेवा करने लगा। इस दौरान वो बारीकी से पूजा विधि देखता रहा और एक दिन अवसर पाकर मूर्तियां चुराकर हरिद्वार पहुंचा। मंदिर का पुजारी जोधावर भी गुटखा सिद्धि जानता था। उसने हरिद्वार में दामोदर दास को मूर्तियों की पूजा करते हुए पकड़ लिया। तब दामोदर ने मूर्तियां चोरी करने का प्रयोजन बताया। जोधावर ने कहा कि वस्तुस्थिति कुछ भी हो, वो मूर्तियां नहीं ले जा सकता।
जोधावर ने जब मूर्तियां उठाई और अयोध्या की ओर जाने लगा तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। यदि कुल्लू की राह लेता तो उसकी दृष्टि प्रकाशमय हो जाती। पुजारी समझ गया कि यह घटनाक्रम प्रभु की प्रबल इच्छा से हो रहा है। उसने दामोदर को मूर्तियां सौंपी। दामोदर ने उसे विश्वास दिलाया कि राजा जगत सिंह अयोध्या के त्रेतानाथ मंदिर के पुजारियों को गुजारे की रकम भेजते रहेंगे। जोधावर ने जाने से पहले रोष स्वरूप उन मूर्तियों से कहा कि प्रभु, आप भी हमारे बिना नहीं रह पाएंगे। दामोदर मूर्तियां लेकर मकड़ाहरा पहुंचा। राजा ने भगवान नृसिंह के साथ राजगद्दी पर इन मूर्तियों को भी स्थापित कर दिया। इस अवसर पर रघुनाथ जी के निमित्त एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया। तत्पश्चात राजा प्रतिदिन पूजा विधि देखता रहा और चरणामृत का सेवन करता रहा। कुछ समय के बाद राजा कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया। इस चमत्कार से प्रभावित होकर राजा ने अपनी सारी जागीर भगवान रघुनाथ को अर्पित कर दी और स्वयं उनके सेवक के रूप में राजकार्य करने लगा। कुछ समय के पश्चात राजा को आशंका हुई कि मूर्तियों का गला सूख रहा है। दामोदर दास ने राजा को जोधावर का संकल्प कि भगवान, आप भी हमारे बिना नहीं रह पाएंगे, सुना दिया था। पहाड़ी बाबा के परामर्श पर राजा ने त्रेतानाथ मंदिर के पुजारी जोधावर तथा उसके परिवार को कुल्लू बुला लिया और रघुनाथ का पुजारी बनाकर यहीं बसा दिया। इसी जोधावर के वंशज आज भी रघुनाथ के पुजारी हैं। सन 1651 में कुल्लू दशहरे का प्रथम आयोजन हुआ, जिसमें घाटी के सभी देवी देवता राजा के निमंत्रण पर रघुनाथ जी से मिलने आए। इस तरह कुल्लू दशहरा अस्तित्व में आया। विजयदशमी की जो परंपरा है वो आज जो मनाई जा रही है वो बिल्कुल प्राचीन काल 1660 से जो कुल्लू में हुआ दशहरा विजयदशमी शुरू हुई, उस समय से ही वो परंपराएं जो है वो मनाई जा रही हैं, जैसे विजयदशमी मनाई जाती थी। शुरू में यह आयोजन मणिकर्ण में हुआ। सन 1660 में सुल्तानपुर में रघुनाथ मंदिर बनकर तैयार हुआ और भगवान रघुनाथ की प्रतिमा यहां प्रतिष्ठित की गई। तब से दशहरा कुल्लू के ढालपुर मैदान में मनाया जाने लगा। दशहरे में प्रतिदिन सायं 4 बजे राजा की शोभा यात्रा निकलती है। इसे नृसिंगरी जलेब कहते हैं। यह जलेब रघुनाथ शिविर के समीप लगे राजा के शिविर से निकलकर मेला मैदान में परिक्रमा लगाकर इसी शिविर में वापस लौटती है। जलेब में राजा सुखपाल में बैठाए जाते हैं। आगे आगे भगवान नरसिंह की घोड़ी चलती है। कई देवता इस जलेब में शामिल होते हैं। दशहरे के छठे दिन को मोहल्ला अर्थात मिलन कहते हैं। इस दिन देवताओं का महामिलन होता है, इसीलिए इसे मोहल्ला कहा जाता है। मोहल्ला वाले दिन सभी देवता रघुनाथ जी के शिविर में पहुंचते हैं। मिलन के दौरान देवताओं को हर्षोल्लास से झूमते हुए देखा जा सकता है। कई देवता शिविर में शीश नवाते हैं, कई आपस में मिलते हैं। चारों ओर एक जोश भरा माहौल होता है। मोहल्ले वाली रात्रि को 9 बजे के आसपास रघुनाथ शिविर में देवी रूप झांकी का विशेष आयोजन होता है। एक व्यक्ति को रंग बिरंगे वस्त्रों और आभूषणों से सजाकर उसके सिर पर मुकुट लगाया जाता है। एक अन्य व्यक्ति शेर का मुखौटा और मृगछाला पहनकर देवी का वाहन बनता है। मुकुटधारी पात्र शेर बने व्यक्ति की सवारी करता है। इसी सिंह सवारी की झांकी को देवी रूप कहते हैं। देवी रूप को रघुनाथ जी के शिविर में लाया जाता है। शंखनाद, छणे, शहनाई, नौपत आदि वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। पुजारी तथा राजा उस देवी रूप शक्ति की पूजा करते हैं। इसी समय चंद्रौली नृत्य का आयोजन भी होता है। रास लीला के कृष्ण और गोपी का यह नृत्य पुरुषों द्वारा महिला परिधान में किया जाता है। देवी रूप उल्लास मुद्रा में शिविर के प्रांगण में
चंद्रौली और कान्हा के बीच 1-2 चक्कर लगाती है। यह देवी रूप लीला भगवान राम की शक्ति उपासना और आस्था का प्रतिबिंब मानी जाती है। कुल्लू दशहरे में जहां एक ओर आस्था का सैलाब है, वहीं दूसरी ओर इसका सांस्कृतिक